नमस्कार दोस्तों, गीता चिंतन में आपका स्वागत है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सर्व उपनिषदो गाव दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। जगत गुरु श्री कृष्ण जी को हम प्रणाम करें और उनके द्वारा दिए गए गीतामृत का हम पान करें। आज का चिंतन है 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक, 55वां श्लोक। 11 इंटू 5 इज 55। थोड़ा मैथमेटिकली भी हम इसे एनालाइज कर लें। मत कर्म किण मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह सह मामेति पांडव। मत कर्म कृण मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर्यम सर्वभूतेषु यह सह मामेति पांडव। ये कंक्लूडिंग वर्स है भगवत गीता का। इस वर्ष में एक कंक्लूजन दिया गया है और कहते हैं आदि शंकराचार्य ने तो कहा है कि ये सर्वार्थ सार है, पूरे गीता का सार इस श्लोक में आ जाता है, 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में। अब देखिए बात क्या कही गई। सबसे पहली बात, मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करने वाला। मत परम, या डायग्राम बना हुआ है, मेरा परायण। मत भक्त, मेरा भक्त। चारों तरफ से घेरा जा रहा, मेरे लिए कर्म करने वाला, मेरे परायण, मेरा भक्त। उसके बाद संग वर्जित, अटैचमेंट से फ्री। उसके बाद निर्वैर सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में निर्वैर। तो ये 5 बातें बताई गई। जो कर्म कर रहा है, भाई व्यक्ति बिना काम किए रहता नहीं। जीवित व्यक्ति के लक्षण, ये शरीर धारण ही किया गया है काम करने के लिए। शरीर का मतलब ही कर्म है। तो ये शरीरधारी को कर्म करना है, तो वो कर्म क्या करे? वो जो मेरे लिए कर्म कर रहा हो, मेरे परायण है। मेरे परायण है या मुझ पर निर्भर करता है, मेरे लिए, जिसका मुझे ही जिसका आसरा मैं हूं। तो भगवान के सहारे जो रहता है वो, या उनके सहारे, मेरे सहारे जो रहता है, ठीक है, मेरे लिए कर्म करता है, मेरे सहारे रहता है, मेरा भक्त है, मेरा ही अनुचिंतन करता है, मुझसे प्रेम करता है, मेरा भजन करता है। दुनिया में कैसे बरतता है भाई? अब चूंकि वो मदभक्त है, चूंकि वो मेरे लिए कर्म कर रहा है, इसलिए वो संग वर्जित है। किसी भी तरह के बाहरी अटैचमेंट या किसी भी तरह का जो भटकाव है, डिस्ट्रैक्शन से, उससे वह फ्री है। जनरली क्या होता है, हम में बहुत तरह के संग लग जाते हैं। इतने अटैचमेंट है कि हम किसी उच्चतर ध्येय की तरफ बढ़ नहीं पाते हैं। अपने ब्रह्म का हम संधान नहीं कर पाते, अनुसंधान नहीं कर पाते। ब्रह्म क्या है? सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य है जीवन का। उसके संधान के लिए हमें संग वर्जित होना पड़ेगा। यही तो बात कही गई है, अभ्यास न तू कौन्तेय वैराग्य न एव च। अभ्यास करो, वैराग्य। वैराग्य का मतलब है कि बाकी चीजों से मन को हटाओ। अभ्यास का मतलब है जो लक्ष्य है उस पर मन को केंद्रित करो। ये बार बार करना पड़ता है। यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम स्थिरम ततो ततो नियमित आत्मनेव वशम नयेत। गीता में बार बार ये बात कही गई है कि मन को वहां से हटाओ और जिस कार्य को में तुम्हारा जो लक्ष्य है वहां पर उसको लगा दो। तो संग वर्जित होना है, हटाना है, वहां से वैराग्य ले लेना है। निर्वैर्य सर्वभूतेषु। एक बात और होती है कि इस दुनिया में जब हम चलते हैं, हम तो पथिक हैं, तो पथिकों को बहुत तरह वैर भाव पैदा हो जाता है मन में। द्वेष, वैर, ये होता है। तो सभी भूतों में, चींटी से लेकर के हाथी तक, किसी भी तरह के किसी भी जीव से, हाँ, सर्वभूतेषु, केवल होमोसेपियन से नहीं, केवल इंसानों से ही नहीं, किसी भी जीव से, पेड़ पत्ते तक से वैर का भाव न हो। कठिन है लेकिन प्रत्न साध्य है यह। तभी तो भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, ये सब उपदेश हमारे लिए दिया गया है। शंकराचार्य क्या कहते हैं गीता के बारे में? गेयम गीता नाम सहस्त्रम ध्येयम श्रीपति डूबश्रम
नेयम सजना संगम चित्ते देयम दीन जनाय च वित्तम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो जो गृहस्थ का एक प्रोग्राम दिया गया है कि वो गीता का पाठ करे, हाँ, गेयम गीता नाम सहस्त्रम, गीता और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करे, गेयम गीता नाम सहस्त्रम, ध्येयम श्रीपति रूपम, श्रीपति के रूप का ध्यान करे, नेयम सजना संगम चित्तम, सज्जनों के साथ संगति करे, अध्ययम दीन जनाय च वित्तम, ये प्रोग्राम दिया गया है कि और थोड़ा दान पुण्य करे गृहस्थ का। उसमें देखिए क्या कहा गया है, गेयम गीता नाम सहस्त्रम, गीता और नाम सहस्त्र का वह पाठ करे। तो गीता का पाठ करे इसका मतलब गीता सरल बनाई गई है, पाठ करने के लायक बनाई गई है, और उसका उपदेश किसी के लिए भी ग्राह्य है। यही बात तो शंकराचार्य कर रहे हैं। गीता कोई कठिन ग्रंथ नहीं है, देखिए कितनी सिंपल सी बात है। 5 बातें बता करके उन्होंने क्या कहा, अगर ये 5 बातें किसी में है तो जानते हो पांडव, जानते हो पार्थ, जानते हो कुंती नंदन, जानते हो महाबाहो, वह मेरा है, वह मेरा अपना है, वह कोई और नहीं, वह मेरा है। कोई साधारण बात नहीं है, ऐसे कोई किसी को अपना नहीं कह देता है। अपना कहने के लिए बहुत अपनत्व चाहिए, बहुत सोच समझ के कोई आदमी कहता है कि यह मेरा अपना है, ऐसा तो कोई कह नहीं सकता। लेकिन वो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि वो अपना है, मेरा मेरा है। तो भगवान का अपना बनने के लिए क्या चाहिए, 5 गुण चाहिए। क्या क्या, उनके लिए कर्म करने वाला, उनका परायण, हाँ, उनका भक्त, और निर्वैर्य और संगवर्जित। अगर ये 5 डायमेंशंस आ जाते हैं व्यक्ति के जीवन में, तो वह व्यक्ति ईश्वर का है। वो हनुमान, वो राम का हनुमान है, जैसे जैसे हनुमान राम के थे। तुम मोहि प्रिय भरत ही सम भाई, तैमम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। ये बार बार उन्होंने प्रतिज्ञा की, हनुमान में ये गुण थे। हम जब भी भगवत गीता के किसी भी सिद्धांत को जब हम देखते हैं, तो उसका वो कहाँ चरितार्थ हुआ है ये खोजने जाते हैं, तो हम रामचरितमानस में जाते हैं। वहां हमें हर सिद्धांत का अवतरित रूप पर्सनिफाइड फॉर्म में मिलता है, कोई ना कोई आदमी मिल ही जाता है। ठीक है, चाहे वो सिद्ध प्रज्ञ के लक्षण हो, भक्त के लक्षण हो। अब ये जो हम देख रहे हैं, ये सब भक्तराज हनुमान में, पवन सुत हनुमान में, ये सारे के सारे हैं। राम भक्त हनुमान में सारे के सारे गुण हैं। ये पांचों डायमेंशन हैं, इसीलिए वो राम के अपने हैं। तुम मोहि प्रिय भरत ही सम भाई, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, ऐसा भगवान ने कहा है। सुन कपि जन जान सीजिए ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तो ये 5 डायमेंशन पर ये हमें हम अपने पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को, अपने आचरण को, अपने जीवन को इन माध्यमों से, इन शब्दों से, इन प्रतिमानों से हम अपने जीवन की परीक्षा भी कर सकते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं। अगर वैर भाव बढ़ रहा है तो हम ईश्वर से दूर हो गए। अगर हम अटैचमेंट में फंस गए हैं बहुत ज्यादा, तो हम ईश्वर से दूर चले गए हैं। अगर हम उनकी भक्ति नहीं कर रहे हैं, अगर हम हमारी उन पर निर्भरता नहीं है, भक्ति प्रक्ष रघुपुंगव निर्भरा में, भक्ति प्रक्ष रघुपुंगव निर्भरा में, कामादि दोष रहितम कुरुमम मानसम च। निर्भरा, निर्भर होना कि हम नहीं, मैं आप पर आश्रित हूं, और हमारे कर्म उनके लिए नहीं हो रहे हैं, अगर तो हम समझे कि हम उनसे दूर जा रहे हैं। कर्म कितना आसान है, हम जो कुछ भी करते हैं। जो टीचर है, टीचर क्या देखे, टीचर अपने भगवान को अपने स्टूडेंट्स में ही देखे, जैसे विश्वामित्र ऋषि देखते थे। स्टूडेंट अपने ईश्वर को देखे, अपने गुरु में देखे। हम जहां कहीं हैं वहीं पर अपने कार्य को कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि वो भगवत कार्य हो जाएगा। माली बागवानी करता है, वो सोचता है कि भाई जनता जनार्दन के लिए मैं उपजा रहा हूँ, राष्ट्र के लिए उपजा रहा हूँ, राष्ट्र भी एक देवता है। तो उसका उसकी वो जो उसका जो कार्य है वो इसी तरह से मत कर्म हो जाता है, भगवान के लिए किया गया कार्य हो जाता है। तो किसी भी काम को हम ईश्वर से जोड़ दें, यद्यत कर्म करो मितदखिलम संभुत आराधना, हम किसी भी काम को करें उसको प्रभु से जोड़ दें। तो इन 5 डायमेंशंस को यदि हम अपने जीवन में लाएं, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन ईश्वर का हो जाएगा, ईश्वर प्रायण हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नतीजा निकाला गया है, आपके सामने है। मेरे लिए कर्म करने वाला, मेरा परायण, मेरा भक्त, संग मुक्त, और सभी प्राणियों से निर्वैर, सभी प्राणियों से वैर रहित। वह क्या है, यह डायग्राम से दिखाया गया है। यहाँ पर टीचर की आदत होती है डायग्राम वगैरह से समझाने की, ज्यादा आदत होती है। तो वह मेरा है, ये 5 गुण हैं, यह निष्कर्ष निकला इस श्लोक का। तो वह व्यक्ति मेरा ही है।
जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।